नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कल से जिस तरीके से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती शुरू हुई है, उसके बाद एक नाम की चर्चा तेज हो गई है और ऐसा नाम जिसके बाद शिक्षकों में खुशी की लहर है और वो नाम है बंसीधर ब्रजवासी। आपको बता दें कि इस नाम की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि जहां तिरहुत में सारी पार्टियों ने अपने दांव पेच खेल लिए हैं और लगा था कि इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी कमाल नहीं कर पाएंगे, तो ये बात जो है गलत साबित हो गई और इस बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी ने कमाल दिखा दिया और निर्दलीय प्रत्याशी और कोई नहीं, बंसीधर ब्रजवासी हैं। अगर हम इनकी बात करें, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार ये कौन है, कौन से समाज से आते हैं और आज इतना बड़ा नाम कैसे बन चुके हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें तो शिक्षकों के नेता माने जाते हैं, शिक्षक इन्हें अपना नेता मानते हैं। साथ में अगर समाज की बात करें तो बंसीधर ब्रजवासी के पिता का नाम जो है नंद किशोर सहनी था और वो भी शिक्षक थे। आपको बताएं कि ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं और साथ में गरीब तबके के परिवार के हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जिसके कारण इनको शिक्षक की नौकरी मिली और जब शिक्षक की नौकरी मिली 2005 में, उसके बाद इन्होंने लगातार शिक्षकों के मुद्दे को उठाया। अपनी हिम्मत के साथ इन्होंने ऐसे ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लिया है जिसके बाद इनका नाम तेजी से बढ़ने लगा और छात्रों में और शिक्षकों में इनका नाम जो है चर्चा का विषय बन गया और शिक्षकों ने इन्हें अपना नेता मान लिया। इस बार जब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हुए तो इन्होंने निर्दलीय अपना कदम जमाया और कदम ऐसा जमाया कि सारी पार्टियां पीछे हो गई और ये सबसे आगे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर शिक्षकों के मुद्दे की बात करें तो आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से ये के पाठक से भिड़ गए थे। के पाठक को बिहार सरकार ने लाया था ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर सके और क्रांति की जो लहर थी वो उस समय देखने को मिल रही थी, जहां शिक्षक काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के पाठक और उस समय वो नए नए फरमान लाते थे और उनके फरमान से शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते थे। कभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, कभी दूर अपने घर से दूर नौकरी करने को लेकर, कभी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर, हर तरफ जो शिक्षक थे वो परेशान नजर आ रहे थे। जहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो के पाठक का विरोध कर सके, तो दूसरी तरफ बंसीधर ब्रजवासी ने खुल के, डट के और बड़ी मुखरता के साथ के पाठक का विरोध किया। और विरोध ऐसा वैसा नहीं, जब विरोध करने पे आए तो के पाठक ने इनको बर्खास्त कर दिया, इनकी नौकरी चली गई, जिसके बाद ये लगातार शिक्षकों के मुद्दे फिर भी उठाते आए। लेकिन जब इनके पास ये मौका था कि ये चुनाव लड़ सके और सदन में अपनी बातें रख सके, तो इन्होंने इस मौके का खूब फायदा उठाया और सीधे तौर पे चुनावी मैदान में कूद गए। बिगुल बज चुका था और 5 दिसंबर को जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, इनके नाम की चर्चाएं तो थी, लेकिन चर्चा कुछ इस तरीके से होगी कि पहले नंबर पर ये होंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और सबसे बड़ी बात है, ये अब सोचने वाली बात है कि अब किसी दल में आपको होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में वो हिम्मत है, वो जज्बा है और आपने वो मेहनत किया है, तो जनता आपको प्यार ज़रूर देगी। और यही चीज़ें साबित कर रहे हैं बंसीधर ब्रजवासी, जिस तरीके से शिक्षकों ने एकजुट होकर इनको वोट दिया है और कुछ ही देर में जब नतीजे आएंगे तो शायद ये एमएलसी बन जाएंगे, सदन में जाएंगे और अपनी बातें मुखरता के साथ रखेंगे। अगर हम बात करें के पाठक की फरमानों की, लोग काफ़ी परेशान थे लेकिन फिर भी शिक्षकों ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन बंसीधर ब्रजवासी ने चुप्पी नहीं साधी और मुखरता के साथ मैदान में उतरे। चुनाव हो रहे थे, उस दौरान इन्होंने एक वीडियो जारी किया जहां पर ये खुद थे, उनके परिवार वाले थे और कहा, मैं आपके लिए लड़ा हूँ, आपके लिए हर चीज़ किया हूँ। आज मेरे पास नौकरी नहीं है और मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अगर आप हम पे भरोसा जताते हैं, हमें जिताते हैं, तो हम आपकी बात मुखरता के साथ रखेंगे। अगर हारे तभी भी रखेंगे, लेकिन हमें भी ज़रूरत है, हमारी भी बातें आपको सुननी होगी
और शिक्षक ने ये दिखा दिया कि हम एकजुट होके क्या कुछ कर सकते हैं, किसी दल की जरूरत नहीं है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लोगों को बड़ी हिम्मत मिलेगी कि अगर आपके सर पर किसी दल का हाथ नहीं है फिर भी आप चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लोगों में आपके प्रति जो प्यार है वो भी दिखेगा। आपको बताएं कि तिरहुत की अगर हम बात करें तो 22 सालों से इस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर का कब्जा था, जेडीयू का कब्जा था, लेकिन इस बार जो शिक्षक है वो एक तरफ हो गए। उसके बाद जो उन्होंने वीडियो जारी किया उसके बाद सिंपैथी वोट भी इनके पाले आ गई और ये अब कुछ ही देर में जब परिणाम आएंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ होगा। जो अधिकारी ने इनको बर्खास्त किया था, जब ये सदन में जाएंगे तो इनको माननीय कहा जाएगा। तो ये अपने आप में जीता जागता उदाहरण है कि अगर आदमी ठान ले, इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये संदेश सिर्फ तिरहुत के लिए नहीं है, ये पूरे बिहार के लिए है और नेताओं को भी इस पर अब ध्यान देना होगा, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी कमाल तो जरूर कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।